तो बात कर रहे हैं सानहा गुल प्लाजा के हवाले से, जिसमें 52 अफराद के लापता होने की तस्दीक अब तक कर दी गई है। डीसी ऑफिस में लापता अफराद के लिए डेस्क कायम कर दिया गया। 52 अफराद की फैमिलीज ने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी है। गुल प्लाजा सानहे के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 52 अफराद लापता होने की तस्दीक अब तक कर दी गई है। आपको बताएं CPLC की जानिब से भी हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। शनाख्त प्रोग्राम की टीम ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर कैंप लगा दिया है और मालूमात हासिल करते हैं। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज बताएगा, कैंप लगा दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सानहा गुल प्लाजा के ऊपर जो है अब CPLC की जानिब से एक हेल्प डेस्क कायम की गई है। ये हेल्प डेस्क जो है सिविल अस्पताल ट्रॉमा के सामने जो है कायम की गई है, जहां पर जो है मिसिंग अफराद के जो लायकीन हैं उनकी जानिब से जो है तफसीलात जमा कराई जा रही हैं। अब तक 52 अफराद जो है लापता हुए हैं। जो CPLC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आमिर हसन, उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम जो अफराद जिनके जो प्यारे लापता है वो अपना डेटा यहाँ पर जमा कराएं, क्योंकि मुमकिन तौर पर जो है अगर कोई लाशें मिलती है या मस्त जो लाशें मिलती हैं उनका DNA सैंपल क्रॉस मैच करने के बाद जो है लाशों की शिनाख्त हो सकेगी। CPLC का जो शिनाख्त प्रोजेक्ट है वो DNA के जरिए जो है लाश की जो है शिनाख्त करता है, और इससे पहले भी कई मरतबा तमाम जो है जो सानियात हुए हैं उसमें जो शिनाख्त प्रोजेक्ट है उसमें जो है लाशों की शिनाख्त जो है DNA सैंपल के जरिए की गई है। अब तक कई अफराद हैं जो अपनी जो है दस्तावेजात और अपने जो सैंपल जो है जमा करा चुके हैं, और हेल्प लाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहाँ पर कोई अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहता है या जमा कराना चाहता है उन नंबरों पर रब्ता करके दे सकता है। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया शाहनवाज, आपका बहुत शुक्रिया। सानहा गुल प्लाजा रात हो गई, जय वक़ा पर लाइट्स का इंतजाम तक न किया जा सका कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को नुकसान पहुंचने के सबब इलाके की बिजली भी मअतल है। मालूमात हासिल करते हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर इमदादी कार्रवाई कहां तक पहुंची हैं वो भी जानेंगे। फरवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद कबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोनिस भी हमें ज्वाइन करेंगे। फरवा, सबसे पहले मैं आपकी जाने बढ़ता हूँ, आप अभी वहां पर मौजूद हैं, मुसलसल हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इमारत का अकबी हिस्सा जब गिरा तो आपने हमें वहां से अपडेट किया, उस वक्त बरह रास्त आप कवरेज कर रही थी, वो क्या मनाजिर थे, अभी वहां पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जब अगबी हिस्सा गिरा था तो बहुत ज़्यादा हलचल का समा था, और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। लोग गहमा गहमी हैं। ये मेरे अकब में कोई मलबे का ढेर नहीं है, बल्कि 52 अफराद के जो प्यारे हैं वो इस मलबे तले नीचे दबे हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं कि शायद उनकी कहीं से कोई ख़बर मिल जाए। इस वक्त ये सूरत हाल का सामना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और ना सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ 2 स्नार्कल भी यहाँ आ पहुँचे हैं और उनको तलब कर लिया गया है, और वो भी आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। टैंकर्स की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि पानी की कोई कमी ना हो। और अगर कहा जा रहा है कि ये जो अकबी हिस्सा है जो बच गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पिलर पे टिका हुआ है, और जो मलबा था उससे टिका हुआ है। तो अगर क्रेन की मदद से और शाल की मदद से उसको हटाया जाता है तो वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो हिस्सा भी गिर जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो है वो लोगों का जो रश है वो खासा रश है। मेरे अकब में भी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है और आगे की तरफ जाया जा रहा है, जिसमें इंतज़ामिया की जानिब से उनको पीछे तो किया जा रहा है। यही वजह है कि उधर पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि अगर वो हिस्सा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि अगर उधर ज़्यादा पानी का प्रेशर मारा गया तो वो शायद नीचे गिर जाएगा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, और अगर वो गिरा तो जो लोग खड़े हैं उनका जानी नुकसान हो सकता है। जी, उनका जानी नुकसान हो सकता है। फरवा साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद, आपकी जाने बढ़ते हैं, आप बताइएगा, दावे बातें बहुत ज़्यादा की गई हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि यहाँ पर लाइट नहीं है। सब स्टेशन अगर के इलेक्ट्रिक का मुतासिर हुआ है तो मुतबादिल में जनरेटर भी ला सकते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल, जो है अब अंधेरा छा चुका है और इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कुछ देर ऐसा लगा था कि आग पे काबू पाया, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है जो सेकंड फ्लोर है इसका जो दूसरा माला है उसके ऊपर आग भड़क उठी है। मैं कैमरे की आग से जो है वो आग की चिंगारियाँ दिखाना चाहूँगा जो अब जो है बाहर से नज़र आ रही है। जो दूसरी स्नार्कल है उसको उस सिम से जो है दोबारा बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो इसका दूसरा माला है इस पर मुसलसल जो है आग दिखाई दे रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जो 15% आग के रह जाने की बात की गई थी वो भी जो है बेबुनियाद साबित हुई, और आग जो है अभी भी लगी हुई है। अंधेरा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो लोगों का हजूम है। बड़ी तादाद में लोग आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक तरफ का ट्रैक बंद किया हुआ है और दूसरी तरफ जहाँ पर इन्होंने जो है स्टॉप बेल्ट लगाई हुई है जिससे आगे आने की इजाज़त नहीं, वहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में लोग हैं। और ये लोग जो है
इसमें ज़्यादातर तमाशबीन हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके लवाहिकीन जो है अपने घरों को नहीं पहुँचे, और अब ये तादाद जो है 52 हो गई, जिसका हमने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये तादाद बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी शख्स को ये पता नहीं होता कि जो हेल्प डेस्क है वो कहाँ पर कायम की गई है, किस दफ्तर में जाके उन्होंने बताना है कि उनका प्यारा नहीं मिल रहा। अब जैसे जैसे लोगों को आगाही मिलेगी, जो मिसिंग अफराद हैं इनकी तादाद जो है 52 से भी जो है कहीं ज़्यादा हो सकती है। जब शाम को ये कहा गया था कि इनकी तादाद 34 से, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये तादाद बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा, लोग जब जाके डीसी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस में जाकर रब्ता करेंगे तो ये इल्म होगा कि जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस अगर बिल्डिंग की ही बात की जाए तो तकरीबन 4000 गज़ जो है इसका रकबा है, और इसकी जो इसके अंदर जो दुकानें 1200 दुकानें हैं, और अगर आप सिर्फ एक दुकान में सिर्फ दुकानदारों को ही आप सिर्फ जो है गिने तो उनकी तादाद ही जो है वो सैकड़ों में बनती है, और उसमें गाहक भी हैं। और इसमें अब एक सेलमैन ने जैसा कि दावा किया है कि 6 ऐसी ख़वातीन जो शादी की शॉपिंग के लिए आई थी वो भी लापता हैं। एक फैमिली जो है जो कार सवार ये लापता अफराद का जो नंबर है नवीद, ये बढ़ता चला जा रहा है। मुसलसल अपडेट आप कर रहे हैं, नजर रखिएगा, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। मोनिस हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। मोनिस, आप भी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, और सवाल हमने सिंध हुकूमत से पूछें या मेयर से पूछें तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि वहाँ पर लाइट भी नहीं। अगर सब स्टेशन मुतासिर हुआ है कि इलेक्ट्रिक का, अगर ग्रिड को मुतासिर हुआ है तो जनरेटर आ सकते हैं, मुतबादिल इंतजाम किया जा सकता है। ना लोगों को पीछे धकेला जा रहा है, ना लाइट का बंदोबस्त किया जा रहा है, तो कर क्या रही है इंतजामिया? मोना से भी मालूमात हासिल करेंगे, उनसे भी जाने के रब्ता करेंगे। अभी आप नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि सूरत हाल यह है कि वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है, बिजली का इंतजाम मौजूद नहीं है। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सूरत हाल हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में हजूम बनाकर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्हें पीछे धकेलना एक बड़ा टारगेट है, बड़ा मुश्किल अमल जो है वो दिखाई दे रहा है। मोनिस, ओवर टू यू, आपसे जानेंगे, आप देखा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए उमैर, सूरत हाल यही है, इंतज़ामिया का जो रवैया है वो इसका बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस स्ट्रेटजी के साथ चलाया जा रहा है कि जैसे खुद आग बुझ जाए उसके बाद यहाँ से मलबा उठाया जाए। इस वक्त रात हो चुकी है, तारीकी छा चुकी है, लेकिन यहाँ पे लाइट्स तक का इंतजाम नहीं किया गया है। चारों जानिब अंधेरा छाया हुआ है। जो स्नॉर्कल पे या जो फायर टेंडर्स पे ज़रा सी लाइट्स हैं वो ऑन है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो सब स्टेशन को नुकसान पहुँचा था के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया गया था इलाके में लाइट नहीं है और बड़े पैमाने पर बिजली मुअत्तल है। तो अतराफ में जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर भी लाइट्स का इंतजाम नहीं किया जा सका है। ना सिर्फ लाइट्स का इंतजाम नहीं किया गया है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की परेशानी बढ़ रही है, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। वो याद कर रहे हैं कि मेयर कराची आखिर हैं कहाँ, मुर्तज़ा वहाब आखिर तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहे हैं इस हादसे को, लेकिन अब तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, वजीर आला यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कुछ देर के लिए सईद गनी आए थे, सीनियर सूबाई वजीर हैं, डिप्टी मेयर सुबह आए थे, लेकिन वो आके चले गए। और जिस तरीके से माजी में हमने कई हादसात, कई सानियात में देखा कि वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है खुद ही चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं, जिस तरह आतिशज़दगी होती है या फिर डेड बॉडीज हैं और उनको फिर निकालने का सिलसिला शुरू किया जाता है। तो यही यहाँ पे देखने में आ रही है इंतजामिया की बेइज्जती। अब आप बताइए कि ऐसी जगह पे जो कि शहर का मसरूफ तरीन और वस्त का इलाका है, यहाँ पे लाइट का इंतजाम नहीं किया जा सका, तो आप किसी और चीज़ की क्या तवक्का करेंगे? ये वो सवालात हैं जो कि यहाँ के ताजिर पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसरदा नजर आते हैं और उनका मुतालबा है कि यहाँ पे इंतजामिया जो बर वक्त इंतजाम है वो नहीं कर सकी, लेकिन अब यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है तो अपने इंतजाम को बेहतर बनाए ताकि जो इनका करोड़ों रुपए का माली नुकसान है उसमें कमी लाई जा सके, या उसको छोड़ें जो जानी नुकसान है, सबसे अहम तरीन जो नाकाबिल तलाफी है उसको कम से कम किया जा सके। 6 अफराद की तस्दीक हो चुकी है इस आतिशज़दगी के नतीजे में, जो कि अभी तक तयन नहीं हो सका कि किसकी वजह से है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक है, 24 घंटे होने को आ रहे हैं, एक अफरा तफरी का आलम है और अफरा तफरी के आलम में हम ये देख रहे हैं कि काम जो है उस तरीके से उस मैनेज अंदाज में हो नहीं पा रहा जिसमें जो एक आइडियल सिचुएशन होती है, जो एक बोले का लोगों की मदद करने वाली सिचुएशन होती है। अब ये जो सिचुएशन है ना लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ताजिर हैं, नौजवान लड़के हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उनकी कुछ तकरार भी मीडिया से भी हुई है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी को ऐसे मौके पे कैसे समझा सकते हैं, अगरचे मीडिया अपना काम सुबह से वो कर रहा है जो कि दिखाना होता है, हक़ाइक़ को बताना होता है, ख़ासतौर पर समा की टीम जो मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से तमाम जो सूरत हाल है वो मंजर आम पे ला रही है। लेकिन जब लोगों के प्यारे दबे हुए हो तो आप किसी को कैसे कूल डाउन कर सकते हैं? लेकिन इंतज़ामिया अपना काम
काम करें तो शायद इनकी कुछ जो दुख है, जो कुछ शिकवे हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीडिया के कैमरों की जो लाइट्स है वो यहाँ पे दूर पूरे इलाके में तारीकी में और चमकती हुई नजर आ रही है, नहीं चमकती हुई नजर आ रही है। नहीं है लाइट्स तो इंतजामिया की लाइट्स नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस हम सब बता रहे हैं 200 गज की दूरी पर है वो इमारत, जो कि डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया का ये हाल कि यहाँ पे लाइट्स नहीं है। यहाँ पे उस तरीके से फायर टेंडर्स जो शुरू में कंप्लेन जो ताजिरों की जानिब से की गई कि पानी नहीं था, ताखीर से आई, तो ये सारी कंप्लेन, ये सारी शिकायत फिर वजह लगने लगती हैं। फिर ये वाकई वाज़ेह होता है कि इंतजामिया की नाअहली और नाअहली इस कदर शदीद कि लोगों को तकलीफ हो रही है। और ये जो तकलीफ है नाकाबिले बयान है। आग की शिद्दत इतनी है कि दूर से भी खड़े होकर उसकी हिद्दत महसूस हो रही है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पूरी जो इमारत जल चुकी है, जिनके प्यारे थे, जिनके ताजिर यहाँ पर मौजूद थे, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। ख़वातीन हैं, उनकी आंखें नम है, वो तलाश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया आखिर जो शहर के जिम्मेदार हैं, जो वाली वारिस होने का दावा करते हैं, वो है कहाँ। लेकिन ये पहली सिचुएशन नहीं है, हमने माजी में कई दफ़ा रिपोर्ट किया है। लेकिन लगता है कि इंतज़ामिया उस स्ट्रैटेजी पे अमल पैरा है कि सब अच्छा कहते का इतनी बात कहो कि वाकई सब इस बात पे आमादा हो जाएं, जबकि प्रैक्टिकल जो हकायक है वो मुख्तलिफ है। तो ये बज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं। मोनिस साथ मौजूद रहेगा और हम जो कि कराची का तकरीबन 40 साल ज़्यादा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल जो शादियों का सीज़न है उस सिलसिले में लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं। कल रात को 10 बजे के बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई है। और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि 10:27 पर यहाँ पहला फायर टेंडर पहुँचा और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू हुई। और इस कार्रवाई में तकरीबन 26 फायर टेंडर्स, 4 और 10,000 के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपने स्टाफ को दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी 3 फायर आग बुझाने की मशीनें आई। लेकिन कंफर्मेशन है लोगों यही है जिसपे एक KMC का फायर। उसके अलावा 22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है। कुछ लोग कहते हैं 60 से ऊपर लोग लापता है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। इसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। इस तरीके से आग लगी है इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकता। कंफर्मेशन कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी और ऐसा मटीरियल था उधर इम्प्लाइमेंट और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनकी जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसान हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी बात से, मैं खुद कराची में नहीं था। एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, तो मैं शाम को आया हूँ 4 साल कराची से मैं बाहर था। लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने 7 बजे मुझे बताया था और वो खुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी हो रहे थे।
बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दो चीज़ें अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई नहीं होगी। उसके बाद बहुत सारी मुझे पता है कि आपके सवाल हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हुकूमत बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल-इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई इजाला। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज्यादा टैक्स ये मार्केट देती है। क्या वज़ीर आज़म ने भी कोई राब्ता किया? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली रब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था जैसे मैंने बताया, क्योंकि 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायज़ा लेके और इधर आया। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या लगता है कि ये कोई जो वाक़या है लेकिन अब वो लोग दबे हुए हैं, बारी बशीती है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए कब होंगे वो? मैं बताऊँ, हमारे पास फायर फाइटिंग के इसलिए कि जो हमारी KMC की फायर ब्रिगेड अथॉरिटी, उनके पास भी वो महारत है। 11, 22 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे और मदद मांगना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा है ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल है आप सब ने चक्कर लगा के मैं भी आया हूँ। मैं ख़त्म कर लूँ। शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। आपने कमिश्नर कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर मैं आपसे 100% मैं कह रहा हूँ, मेरी जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे 1 सेकेंड, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट्स प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए। ना सिर्फ यहाँ
बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें और इस आने के बाद जरूर काम होगा। बेटा वो मैं देख लूंगा, पहले इधर से हो जाए तो प्रॉपर इंक्वायरी बनेगी। साहब ये क्वेश्चन ले लेके कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लेट पहुंची है, 1.5 घंटा मुतासिर कह रहे हैं कि वो लेट पहुंची है। मुझे जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरी बात सुने, एक सेकंड इनका जवाब दे दूं यार, सवाल आया है ना, अच्छा सवाल है आपका। देखें जो मुझे इतला है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो वो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। अब आखिरी सवाल आपने आफाक अहमद का बता दिया, मैंने पहले ही बता था। ये बताइएगा ये कोई जो वाकया है इतना बड़ा, ये शार्प का जैसा नहीं लग रहा है, ये कोई साजिश तो नहीं है जैसा मैं मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी साजिश का तो सबसे पहले आपको बताता। मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर ये जो इनको देखिए, मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता। बहुत पेचीदा हालात हैं और इंशाल्लाह जो भी हद्दुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो यहाँ की जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।